आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने अटल सुरंग के लिए 9000 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की। कंपनी ने परियोजना की कुल जरूरत की 2/3 स्टील की आपूर्ति। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के IGH में कोविड वॉरियर्स और प्लाज्मा डोनर्स को सम्मानित। और दीपिका महिला संगति द्वारा दूर दराज के परिधीय गांवों में जरूरतमंदों को राशन किट वितरित। अब समाचार विस्तार से। भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील के अधिकांश हिस्से की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में इस्तेमाल किए गए कुल 15,000 टन स्टील में से 9,000 टन से भी अधिक की गुणवत्तापूर्ण स्टील की आपूर्ति सेल द्वारा की गई है। 3,000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनने के लिए तैयार है। कंपनी ने एक बार फिर से देश के एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाई है। माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सेल की सराहना करते हुए कहा, यह सुरंग स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ रणनीतिक गतिविधियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही यह सुरंग स्पीति घाटी के जुड़ाव में मददगार साबित होगी। निर्माण स्थल और मौसम की भारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह सुरंग हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सेल ने इस परियोजना के लिए भारी मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है। सेल हमेशा से ही देश निर्माण की ज़रूरतों को पूरा करने में आगे रहा है और स्टील की हर ज़रूरत को पूरा किया है और सेल का देश निर्माण की दिशा में यह योगदान आगे भी जारी रहेगा। यह सुरंग सभी मौसमों में आवागमन के लिए अनुकूल होगी, जो पूरे वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल और स्पीति वैली को जोड़ेगी। 500 टन TMT, 1500 टन स्ट्रक्चरल और 1000 टन प्लेट और स्टेशन एवं कंट्रोल रूम बनाने के लिए कुछ मात्र GPGC शीट्स की शामिल है। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल हमेशा से देश सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है और देश निर्माण के लिए इसी तरह आगे भी काम करता रहेगा। कंपनी के लिए यह एक गर्व का क्षण है कि उसने भारत को मजबूत बनाने वाले इस महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदारी निभाई है। सेल अपनी नई सुविधाओं के जरिए देश की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ा रही है। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए देश के हर ज़रूरी बुनियादी ढांचे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सेल मजबूत स्टील के उत्पादन को जारी रखेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के इस्पात जनरल अस्पताल में आयोजित विभिन्न कार्यों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी सराहनीय सेवा के लिए कोविड योद्धाओं और प्लाज्मा डोनर्स को सम्मानित किया गया। निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर BK होता ने 2 फ्रंटलाइन मेडिकोज संयुक्त निर्देशक
MNHS डॉक्टर अनिल कुमार दत्त और सुरेंद्र कुमार को सम्मानित किया, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीज की मदद के लिए प्लाज्मा दान किया है। निर्देशक के चर्चा कक्ष में सुबह आयोजित एक अन्य समारोह में डॉक्टर होता ने 7 कोविड योद्धा डॉक्टरों को सम्मानित किया, जो IGH में कोविड रोगियों के उपचार में अनुकरणीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त निर्देशक MNHS डॉक्टर नागेंद्र साहू, संयुक्त निर्देशक MNHS डॉक्टर NP साहू और संयुक्त निर्देशक MNHS डॉक्टर RR महंती उपस्थित थे। उसी दिन शाम को IGH सम्मेलन कक्ष में एक समारोह का आयोजन किया गया। 23 अन्य कोविड योद्धाओं को निर्देशक द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर होता ने सभी प्रतिष्ठित कोविड योद्धाओं को बधाई दी और संकट की इस घड़ी में राष्ट्र के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। महाप्रबंधक कार्मिक श्री TG कानेकर ने कार्यक्रमों का संचालन किया। इस्पात शहर के एक प्रमुख परोपकारी संगठन दीपिका महिला संगति के सदस्यों ने अपने धर्मार्थ गतिविधियों के तहत 2 अक्टूबर को नुआगांव ब्लॉक के लिंड्रा, मिटकुंद्री, केरकेट्टा और खुटगांव गांव के 250 कमजोर परिवारों को राशन किट वितरित किए। दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती राका चट्टराज ने राशन वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संगति की उपाध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सुप्रभा मिश्र, श्रीमती सुमनलता और श्रीमती मीनाक्षी महापात्र और शासी निकाय के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन DMS की सचिव श्रीमती नमिता महापात्र द्वारा किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री MV अप्पाराव और श्री SR विभाग के सदस्य जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने में मदद की, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी या आजीविका के अन्य साधनों को खो दिया है और भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदायों जैसे वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग एवं विधवाओं की देखभाल को भी शामिल की गई है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।